हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर आज आपके लिए लाया हूं बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए कुछ बेहतरीन टिप्स। बहुत सारी बातें होती है एग्जाम के समय में और परीक्षा का डर सभी को होता है, मुझे अच्छी तरह से मालूम है बच्चों। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि एग्जाम की ठीक पहले हमको कैसे अपनी तैयारियों को अच्छे से और बेहतर बनाना है, कैसे हमको अपनी जो सोच होती बच्चों, एक मेंटल सोच होती है हमारी, पॉजिटिव सोच, वो कैसे हमको विकसित करना है। तो आज हम बात करेंगे कुछ बहुत ही बेहतरीन जो टिप्स होते हैं, ठीक है, एग्जाम के पहले। तो आज बोर्ड एग्जाम टिप्स में मैं आपको 3 बहुत ही बेहतरीन टिप्स देने वाला हूं। इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो 100% आपके एग्जाम्स बच्चों बहुत अच्छे होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात होती है बच्चों परीक्षा हॉल में क्या करें। एग्जाम में परीक्षा हॉल हमको कितने समय पहले एग्जाम के पहुंचना चाहिए, परीक्षा हॉल में पहुंचने के बाद क्या करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा। सबसे पहले बोलना चाहूंगा कि जो भी आपके एग्जाम का टाइम है बच्चों, उसके आप कम से कम 1 घंटे या 1 घंटे पहले नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आधे घंटे पहले एग्जाम हॉल में जरूर पहुंच जाएं। इससे क्या होता है ना, जो हमारी बॉडी होती है, हमारी जो बोल सकते हैं ब्रेन होती है बच्चों, उसको रेस्ट करने के लिए बराबर समय मिलता है। जो बच्चे एग्जाम के ठीक पहले पहुंचते हैं वो थके हुए रहते हैं, उनका ब्रेन भी उतना उस समय अच्छा फील नहीं कर रहा होता है। तो एग्जाम हॉल में आपको याद रखना कम से कम 1 घंटे या आधे घंटे पहले तो आपको पहुंचना ही होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है बच्चों, एग्जाम हॉल के पास पहुंचने के बाद आप ज्यादा इधर उधर की बातचीत अपने दोस्तों से या फिर जो भी आपके सहपाठी हैं, जो आपके मित्र हैं, उनसे ना करें। बिल्कुल अपने दिमाग को शांत बनाकर रखना। ये वो समय होता है जब हमारी दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होती है इधर उधर की। तो जो हमारी तैयारियां हैं वो तो पहले हो चुकी है। इस एग्जाम के ठीक आधे घंटे पहले हम बिल्कुल रिलैक्स रहें, बिल्कुल कूल रहें, ताकि जब एग्जाम में हम आंसर्स लिखना शुरू करें तो एक नया हमारे पास में ऊर्जा रहे बच्चों, एक फ्रेशनेस रहे। तो ये चीज आप हमेशा याद रखना एग्जाम हॉल के लिए, ठीक है। और इसके अलावा दूसरी, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, सारे बच्चों के दिमाग में रहता है, क्योंकि परीक्षा का डर तो है, साथ ही साथ परीक्षा में हमको कौन कौन सी चीजें लेकर जानी चाहिए, क्या क्या चीजें हमको कैरी करनी चाहिए। तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे जरूरी चीज होता है बेटा आपका एडमिट कार्ड। ये एडमिट कार्ड जो है उसके बगैर तो आपको एंट्री नहीं मिलने वाली है। तो आप एग्जाम हॉल में जाने से पहले अपने घर में यह चेक कर लो कि आपने एडमिट कार्ड लिया है कि नहीं लिया है। एडमिट कार्ड कभी नहीं भूलना है हमको, एडमिट कार्ड अपने साथ में लेकर जाना है। तो सबसे पहली चीज आप चेक कर लीजिएगा घर से निकलने से पहले कि आपने एडमिट कार्ड लिया है कि नहीं लिया है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज होता है बेटा जो हमारा हथियार है, ठीक है। एग्जाम में जो हथियार हम यूज करेंगे, जो औजार हमारा रहेगा, जो टूल रहेगा, वो होता है बेटा हमारा बॉल पेन, ठीक है। स्पेशली मैं बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए बोल रहा हूं कि बॉल पेन, क्योंकि आपको OMR जो सीट है बेटा वो फिल करना है, तो आपको बॉल पेन की जरूरत पड़ेगी। कैसा बॉल पेन होना चाहिए आपका, ब्लू और ब्लैक, ठीक है, या तो ब्लू या तो ब्लैक। ज्यादा कोशिश करना ब्लू पेन आपके पास में हो, ठीक है। ब्लू पेन साथ साथ ब्लैक पेन भी ले सकते हैं, और कम से कम आप 2 पेन रखना। और एक चीज और बोल रहा हूं, पेन ऐसा पेन रखना बेटा जो बहुत ही फाइन चले, ठीक है। कुछ बहुत ही बेहतरीन कंपनीज के पेन आते हैं जो बहुत ही फाइन चलते हैं, और वो आप थोड़ी देर पहले, 1-2 दिन पहले से आप यूज कर रहे हैं, ऐसा पेन रखना। उसमें क्या होता है, नई पेन रहती है ना, तो लिखने में उतनी अच्छी स्मूथ नहीं होती है, तो थोड़ा जो आप यूज कर चुके हैं ऐसे पेन आप कैरी करना। बॉल पेन चाहिए आपको ब्लू और ब्लैक, ठीक है। जेल पेन नहीं, जेल पेन का यूज नहीं करना एग्जाम में, बिल्कुल नहीं। आप बॉल पेन यूज करना बेटा ब्लू और ब्लैक। तीसरा महत्वपूर्ण चीज है हमारे पास में हमारा ज्योमेट्री बॉक्स। ज्योमेट्री बॉक्स, अब इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है, आपकी स्केल है, पेंसिल है, इरेजर है, और भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। फिजिक्स में हमको डायग्राम बनाना है, सर्कल बनाना है बेटा, ठीक है। कुछ भी हमको वहां पर अगर ड्रॉ करना है तो ज्योमेट्री बॉक्स में वो सारी की सारी चीजें आ जाती है जो कोई भी डायग्राम बनाने में हमारी मदद करती है। तो ज्योमेट्री बॉक्स लेना कभी नहीं भूलना। पेंसिल भी आप इसी में रख सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें जो रहती हैं, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, वो ज्योमेट्री बॉक्स में आपको मिल जाते हैं। तो ज्योमेट्री बॉक्स हमेशा लेके जाना। स्पेशली फिजिक्स है, बायोलॉजी है, इन सब पेपर में लेकर जाना चाहिए, ताकि हम एग्जाम में जो डायग्राम्स जो हम ड्रॉ करते हैं उसमें बहुत ही आसानी हो। आगे मैं बात करूंगा बेटा वाटर बॉटल। बहुत सारे बच्चे देखिए रहता है, घबराहट रहता है एग्जाम के पहले, बहुत सारी टेंशन्स रहती है, गला सूखने लगता है, ठीक है। पानी, तो पानी के लिए आपको इधर उधर भटकना ना पड़े तो एक पानी का बॉटल रख सकते हैं,
ठीक है। ये भी एग्जाम सेंटर कई जगह मना करते हैं, कई जगह अलाउ कर देते हैं, चलिए भाई आप पानी का बॉटल कैरी कर सकते हैं, तो उस पर डिपेंड करता है। बहुत जगह पानी की व्यवस्था भी रहती है, मगर अगर आपको सुविधा मिल रही कि आप पानी का बॉटल लेके जा सकते हैं तो आप अपना समय बचाने के लिए पानी का बॉटल जरूर लेकर जाएं। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको लेकर जानी चाहिए। इसमें मैंने एक चीज छोड़ दिया है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर हम घड़ी पहन के जाएं या ना जाएं। बिल्कुल, आज का जमाना है इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो वॉचेस भी ऐसी आ गई हैं, डिजिटल वॉचेस। डिजिटल वॉचेस जो है, स्मार्ट वॉचेस है बेटा, ये परीक्षा में बिल्कुल अलाउ नहीं होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। डिजिटल वॉच है, स्मार्ट वॉच है, ये एग्जाम्स में अलाउ नहीं होते हैं। तो अगर आप घड़ी कैरी करना चाहते हैं, अपने साथ रखना चाहते हैं समय देखने के लिए, तो ऐसी घड़ी पहनना बेटा जिसमें क्या हो, कांटे हो, ठीक है। जो कांटी वाली हैंड्स वाली जो घड़ियां आती है ना, वो लेके जाना। आप बिल्कुल भी स्मार्ट वॉच या डिजिटल वॉच नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं लेके जाएंगे। आप घड़ी पहनना चाहते हैं तो कैसा घड़ी पहनेंगे जिसमें कांटे होते हैं, इस तरह से आप घड़ी पहनकर जा सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे एग्जाम साल में बड़ी बड़ी घड़ियां लगी होती हैं, बेल्स भी बजते हैं टाइमिंग पर कि 1 आवर हो गया, 2 आवर हो गया, 3 आवर हो गया, तो समय देखने के लिए या समय के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये चीजें कर सकते हैं, घड़ी ले सकते हैं, बिल्कुल घड़ी रख सकते हैं, मगर आप याद रखना, आपको घड़ी अगर रखना है तो आप कैसे रखेंगे, जो कांटे वाली घड़ियां हैं वो आप यूज कर सकते हैं। तो इतनी सारी बातें परीक्षा हॉल में आप ये सारी चीजें तो जरूर लेके जाएं, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें लेके जाएं और कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा चीज लेके ना जाएं जो परीक्षा के लिए मना किया जाता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है वो तो बिल्कुल नहीं, मोबाइल फोन्स हैं ये सब बिल्कुल अलाउ नहीं होते हैं, तो ये आप अपने घर में ही छोड़ के जाएं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को एग्जाम हॉल में ले जाने से बचना है बेटा, ऐसे भी वहां पर चेकिंग्स होगी तो बाहर निकाल दिया जाएगा, उससे अच्छा आप घर में ही छोड़ के जाएं। बिल्कुल, परीक्षा के लिए ये सारे के सारे सामान आपको समझ में आ गए। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम हॉल में बोलते हैं बेटा क्वेश्चन पेपर बनाना कहां से शुरू करें। सारे बच्चों का यह सवाल रहता है सर हम कहां से। बहुत सारे बच्चों का कहना है कि हम जो बड़े क्वेश्चंस हैं वो पहले बनाते हैं, फिर छोटे क्वेश्चंस, फिर छोटे क्वेश्चन, इस तरह से हम लेके आते हैं, क्योंकि मुझे भी मालूम है कि जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं उनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा रहती है। तो सबसे पहली बात तो बताता हूं आपको, एग्जाम के पहले 15 मिनट का समय मिलता है क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए। उस समय आपको क्वेश्चन लिखने, आंसर्स लिखने नहीं दिए जाते, केवल आपको क्वेश्चन पेपर। तो जब आप क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे तो बिल्कुल बहुत ही शांत दिमाग से क्वेश्चन पेपर पढ़ना। क्वेश्चन पेपर पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि कितने क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं। और मैं तो यही सलाह दूंगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो बनता है उसको पहले बनाओ, बिल्कुल ये तो बिल्कुल सही बात है बेटा, मगर जो एग्जाम में क्वेश्चंस बनाने चाहिए वो सीरियल वाइज बनाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लेके चलो। अगर आप लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको पूरा का पूरा रिपीट करना पीछे से, ठीक है, पीछे से। हां, अब बात आती है सर अगर कोई क्वेश्चन ना बन रहा हो तो उसके लिए आप बिल्कुल आप जगह छोड़ सकते हैं किसी पेज में। जैसे मान के चलिए आपके में 25 क्वेश्चन है, एक एग्जांपल बता रहा हूं, अगर आपके में 25 प्रश्न है क्वेश्चन पेपर में, तो लास्ट आप स्टार्टिंग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25, 24 भी बन गया, 25 भी बन गया, हाँ 23 नहीं बन रहा है तो उसके लिए आप एक पेज छोड़ सकते हैं, ठीक है। वो एक ऐसा क्वेश्चन है जो कुछ कुछ आपको आता है, कुछ कुछ नहीं आता है, तो उसके लिए आप थोड़ी सी जगह छोड़ देना बेटा। फिर आप 22 बना लेना, फिर 21 बना लेना, ठीक है। फिर 20 नहीं बन रहा है उसके लिए भी थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए, फिर आप 19 में आ जाइए। इस तरह से अगर आप स्टार्टिंग से बना रहे हैं तो सारे के सारे क्वेश्चन स्टार्टिंग से बनाइए, क्योंकि जो चेकर होते हैं ना, जब परीक्षा का जो क्वेश्चन पेपर है वो चेक होता है तो जो भी चेक करने वाला रहता है वो पसंद करता है कि उसको सारे के सारे आंसर्स कैसे मिले, सीरियल वाइज मिले। तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। कभी भी ऐसा मत करना क्वेश्चन नंबर 3 बना दिए, फिर 13 बना दिए, बीच में फिर 6 ला दिए, ये सब, ठीक है, जो परीक्षा का प्रश्न पत्र जांचने वाला होता है उसके माइंड को डिस्टर्ब करता है। अगर उसका माइंड इधर उधर होगा तो वो नंबर्स कैसे देंगे आपको। बिल्कुल इस चीज का आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर बनाना कहां से शुरू करना है मैंने आपको बिल्कुल बता दिया बेटा पूरा डिटेल में कि आप किस तरह से आप क्वेश्चन पेपर बनाना शुरू करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्वेश्चन पेपर बनाने से पहले आपको अपना दिमाग, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला, बिल्कुल शांत रखना। होता है कई बार, मालूम है क्या होता है, मालूम कि जब हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं ना, जो समय दिया रहता है तो उस समय हमें लगता है कि कुछ क्वेश्चंस हमको याद नहीं आ रहे हैं। वो दिमाग जो रहता है वो परीक्षा के डर में रहता है बेटा, एक अलग से टेंशन रहती है, इस कारण से भी बहुत सारी चीजें हम भूलने लगते हैं। तो अगर आप दिमाग शांत रखेंगे, कूल रहेंगे, तो इसका मालूम है आपको सबसे बड़ा फायदा क्या होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा आपको यह होगा बेटा कि जो चीजें आपने बिल्कुल अच्छे से घर में पढ़ी ना, वो सारी चीजें आपको धीरे धीरे करके याद आने लगेगी, 1 by 1 1 by 1 1 by 1। तो बिल्कुल कूल बने रहना। और कुछ और टिप्स है हमारे पास में, जो इंस्ट्रक्शंस आपको मिलते हैं परीक्षार्थियों के लिए, निर्देश, इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट। सबसे पहले परीक्षार्थी उत्तर पत्रक का जो आपका आंसर शीट रहेगा बेटा, उसका जो 10 डिजिट का 10 अंक जो रहेगा वो
आपको लिखना है, ठीक है। ये चीज उत्तर आंसर शीट में क्वेश्चन पेपर के 10 मार्क जो नंबर्स रहेंगे, क्योंकि अलग अलग सेट्स रहते हैं, तो जो चेकिंग होती है ना, ये 10 नंबर्स को देखकर होती है कि आपको क्वेश्चन पेपर में कौन सा सेट मिला था। बिल्कुल अपने शब्दों में तो उत्तर लिखना ही है आपको, जो आपको बहुत अच्छे से आता है बेटा, आप अपने शब्दों में आंसर लिखने की कोशिश करना। तीसरा इंस्ट्रक्शन बोलता है कि दाहिने ओर जो हाशिया रहता है उस पर आपको पूर्णांक कितने अंक है, सबको मालूम है 70 मार्क्स का आपका एग्जाम होना है, तो 70 अंक वहां पर लिखा रहता है। फिजिक्स की पेपर की बात कर रहा हूं। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए परीक्षार्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाता है। अतिरिक्त समय का आप बहुत ही बेहतरीन यूज कर सकते हैं। क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस जो आपको याद नहीं आ रहा है बेटा उसको आप मेमोराइज कर सकते हैं कि क्या हमको आंसर लिखना है। आप एक प्लान बना सकते हैं उन 15 मिनट में कि कहां से आपको शुरू करना है, कौन से क्वेश्चंस जो है आपको बेहतरीन तरीके से याद है, और कुछ क्वेश्चंस जो आपको ऐसा लगेगा कि ये हम जानते हैं मगर कुछ याद नहीं आ रहा है, तो उस समय आप वो क्वेश्चन सोच सकते हैं, एक प्लानिंग बना सकते हैं कि किस तरह से आपको तैयार करना है, ठीक है। फिर बात करते हैं, आपका पेपर 2 खंड में रहेगा, खंड ए और खंड बी। खंड ए के बारे में मालूम है आपको 70 क्वेश्चन होते हैं बेटा, 35 अटेम्प्ट करने होते हैं, 35 प्रश्न, ठीक है। 35 प्रश्न अटेम्प्ट करना होता है, प्रत्येक के लिए आपको 1 अंक मिलता है। 35 से ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जितने क्वेश्चन बोले गए उतने करना, ऐसा नहीं कि आप एक्स्ट्रा करोगे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे। होगा ये कि स्टार्टिंग के जो 35 क्वेश्चन है ना वही चेक होंगे, तो ध्यान देना 35 से ज्यादा नहीं करना, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि बाद के क्वेश्चन आपको ज्यादा अच्छे से याद हो, आपने पूरा का पूरा बना दिया, तो उसका कोई फिर महत्व नहीं रहेगा। जो शुरुआत के जो 35 आंसर रहेंगे वही आपको नंबर्स दिलाएंगे। तो कोशिश करना, आपका क्या आएगा, जो OMR उत्तर पत्रक आएगा उसमें सही विकल्प को नीले या काले बॉल पेन से आपको भरना रहेगा, उसको डार्क करना रहेगा, ठीक है। तो डार्क करने से पहले आप एक अपने जो क्वेश्चन पेपर है बेटा वहां पर मार्क कर सकते हैं कौन से 35 प्रश्नों के आपको उत्तर देने, बहुत सोच समझ के, क्योंकि एक एक अंक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो थोड़ा सा आप क्वेश्चन पेपर में सारे उन प्रश्नों को आप मार्क कर लेना जिनके आपको आंसर्स बहुत ही अच्छे से याद है, जो जिसके लिए आप कॉन्फिडेंस है कि हाँ भाई ये आंसर होना है, बिल्कुल यही आंसर आएगा, वही आंसर देना। जहां पर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन, क्योंकि क्वेश्चन आपके पास बहुत सारे 70 हैं, तो कंफ्यूजन वाला पार्ट जो रहेगा या वैसा क्वेश्चन रहेगा उसको अलग कर देना, जो आपको अच्छे से याद है उसी पर लगाना, और उसके पहले आप क्वेश्चन पेपर पर एक प्रैक्टिस कर लेना कि हमको इन 35 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, बिल्कुल ठीक है। तो याद रखना आपको नीला या काला बॉल पेन ही यूज करना है, और किसी भी प्रकार का व्हाइटनर है, कोई लिक्विड मटेरियल है, ब्लेड है, कई बार होता है ना गलत आंसर पर लगा देते हैं रबड़ी में, फिर हम ब्लेड से उसको निकालने की कोशिश करते हैं, तो ये सब बिल्कुल नहीं। नाखून से भी हम कोशिश करते हैं कि हट जाए, हटता नहीं है, इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक, ठीक है। एक मौका मिलता है, कहीं पर गोले पर निशान लगा दिए तो आप चेंज नहीं कर सकते, अगर आप 2 गोले पर निशान लगाते हैं तब भी आपका आंसर चेक नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना, ठीक है। ये सब लिखा है, तो आप बेटा जब भी आंसर देंगे, देखिए भरने का तरीका, बिल्कुल जो भी आपका आंसर रहेगा ना, जो गोला रहेगा बेटा उसको बिल्कुल अच्छे से डार्क करना, ठीक है। वो पूरा का पूरा डार्क करना है आपको, ऐसा नहीं कि आधा भाग में किया आधा भाग बाहर निकल गया, ऐसा नहीं। जो भी गोला रहेगा उसको बहुत अच्छे से आप डार्क कर देना, जो आंसर आपको अच्छे से याद है उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप डार्क करना, ओके। ये बात समझ में आई, और पढ़ लेते हैं। फिर खंड बी की बात करते हैं बेटा। 20 लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, प्रत्येक में 2 अंक मिलते हैं, 10 प्रश्न आपको करना है। यहां पर भी क्वेश्चन चॉइस करना भूलना मत कि कौन से 10 प्रश्न है। मैंने बोला ना जो 15 मिनट का जो समय रहेगा वो आपको ये समझने का मौका देगा, ये निर्णय लेने का मौका देगा कि आपको कौन से प्रश्न बहुत बेहतरीन याद है, किन प्रश्नों की आपको उत्तर लिखना है। तो 10 क्वेश्चन आप सेलेक्ट कर लेना। फिर इसके बाद 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए रहते हैं, प्रत्येक 5 अंक के रहते हैं, जिनमें से 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। फिर से वही स्ट्रेटजी अपनाना जो आपको अच्छे से याद है, जो जिसके लिए आप बिल्कुल, ठीक है, आपको लगता है कि मैं यार ये क्वेश्चन कर लूंगा, बहुत बेहतरीन याद है, वही प्रश्न आपको करने हैं। और आखिरी मैंने बताया था किसी भी प्रकार की बेटा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग नहीं करना है, किसी भी प्रकार का। तो ये सारी सावधानियां रखकर आप अपने एग्जाम को बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स हैं। बोर्ड एग्जाम्स मैंने बताया बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। हमारी जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है बेटा। ये जो 3 घंटे होते हैं ना, ये हमारी जिंदगी की दिशा, ठीक है, जो हमारी जिंदगी की दिशा होती है ना, वो निर्धारित करते हैं कि हमारी लाइफ कौन से डायरेक्शन में जाने वाली है। तो बिल्कुल बहुत ही पॉजिटिव सोच के साथ, फ्रेश मूड से ऐसे जियो इन 3 घंटों को कि बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट लेकर आए। और हमारी जो दुआ है वो आप सभी बच्चों के साथ हमेशा है बेटा। हम भी आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं यहां कि आपकी एग्जाम्स बहुत बेहतरीन हो, और हमें बिल्कुल विश्वास है आप सभी बच्चों पर कि आप बहुत ही बेहतरीन करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे कि आप अपने मां बाप का नाम तो रोशन करेंगे, अपने स्कूल, अपने टीचर्स का, समाज का, देश का, अपने राज्य का, और हम
सारे टीचर्स जिन्होंने आपको साल भर पढ़ाया है, हमारी जो डाउट नेट की पूरी की पूरी टीम है, उनका भी नाम रोशन करेंगे। ओके, तो फिर मिलूंगा बच्चों। एग्जाम के पहले बहुत सारी चीजें होनी है। ओके, तो इन बातों का ध्यान रखना। फिर मिलेंगे। थैंक यू।